हरियाणा के खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन किया है। इन्हीं खिलाड़ियों को हरियाणा की मनोहर सरकार ने गुरुग्राम में सम्मानित किया। हरियाणा के आपको बता दें कि 42 खिलाड़ियों को 25 करोड़ 80 लाख रुपए के नगद इनाम, इसी के साथ ही जॉब ऑफर लेटर और स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इसी पर देखिए हमारी रिपोर्ट। हरियाणा के खिलाड़ियों ने बढ़ाया मान, पदक वीर खिलाड़ियों का हुआ सम्मान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया सम्मानित। 42 खिलाड़ियों को 25 करोड़ 80 लाख का मिला इनाम। सीएम ने दिया पदक लाओ, पदक बढ़ाओ का नारा। हरियाणा राज्य खेलों में हमेशा से अव्वल रहा है। हरियाणा के दमदार खिलाड़ियों ने हर एक मंच पर भारत का नाम रोशन किया और भारत के लिए पदक जीता है। हरियाणा के खिलाड़ी जहां पर भी जाते हैं वहां लठ गाड़ कर आते हैं। हरियाणा सरकार लगातार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है, उन्हें हर संभव मदद मुहैया कराती है। यही कारण है कि अब की बार के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ खेलों में भी हरियाणा के खिलाड़ियों ने वो खेल दिखाया जिसने देशवासियों का दिल जीत लिया। यही वजह है कि हरियाणा सरकार ने इन खिलाड़ियों को एक खास कार्यक्रम के तहत सम्मानित किया। राष्ट्रमंडल खेलों में दुनिया भर में हरियाणा और देश का नाम ऊंचा करने वाले खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में सम्मानित किया। प्रदेश सरकार ने 42 खिलाड़ियों को 25 करोड़ 80 लाख रुपए के नकद इनाम, जॉब ऑफर लेटर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सम्मान समारोह के मंच से मुख्यमंत्री ने हरियाणा को देश की स्पोर्ट्स कैपिटल के तौर पर विकसित करने के लिए, राज्य में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए गेम वाइज प्रदेश की मैपिंग कराने की घोषणा की। राज्य के हर जिले में एक खेल के अनुरूप मैपिंग करते हुए खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं बढ़ाए जाने का ऐलान किया। 9 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं और 1 हॉकी टीम का ब्रॉन्ज है और 5 अन्य ब्रॉन्ज हैं और 1 फोर्थ स्थान के ऊपर एथलेटिक्स वुमेन शॉटपुट पैरा खिलाड़ी में 1 खिलाड़ी है शर्मिला, बाद में परिचय होगा ही। तो शर्मिला को ये 15 लाख रुपए और बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं 12 और हैं उनको भी 7.5 लाख रुपया, तो कुल 25 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि आज सबके खाते में या तो पहुंच गई होगी, नहीं तो जैसे बताया सायकाल तक सबको आरटीजीएस होके उनके खातों में ये पहुंच जाएगी। मैंने डिपार्टमेंट के लोगों को कहा, हमारे मंत्री जी को भी मेरी बात हुई उनसे कि हर एक है बना दे, हमारे यहाँ एक मल्टीपल बना रहे हैं, कोई स्विमिंग पूल बना दे। तो इस यहाँ से मांग आने के बाद शायद हम जितना रिजल्ट निकालना है उतना निकालेंगे। मैपिंग किया और मैपिंग में हर एरिया का, हर जिले का अपना कोई एक विशेष खेल होता है जिसके अंदर उसको पारंगतता हासिल होती है। कहीं के नौजवान हॉकी अच्छी खेलते हैं, कहीं के जवान स्विमिंग में, कहीं फुटबॉल, कहीं कुश्ती में आ गए हैं, कहीं आ गए हैं, स्विमिंग में कहीं आगे हो सकते हैं। हिसाब से डिस्ट्रिक्ट वाइज या उससे भी नशे कोई पिंग करें, जैसे हम हैं एक किसी खेल का हो, देश दुनिया नहीं चाहिए फलां जिले में उनसे आगे कोई नहीं निकल सकता, फलां जिला फुटबॉल में उनसे कोई नहीं निकल सकता के लोग शाबाद के ही होते होंगे में सोनीपत। तो ऐसे अलग अलग इलाके हैं या रेसलिंग अपने पुराने तो एक खेल का होने के बाद मांगने के मैपिंग में अपने आके और इन प्रदेश में अव्वल सरकार ऐसी हमारी योजना खेल केंद्र योजना बनाई गई है। विकसित करने के लिए राज्य खिलाड़ी केवल राष्ट्र में राज्य प्रदर्शन रहा है। खिलाड़ियों ने देश के लिए 9 राष्ट्रमंडल हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। विजेता करोड़ का पदक, विजेता कांस्य पदक को 34 लाख रुपए की राशि। इसके सामने खेलों में खिलाड़ियों को 7.5 लाख रुपए की बर्मिंघम राष्ट्रीय खेल में महिला शामिल खिलाड़ियों सहित 19 पदक। इन्हें प्रदेश के मुताबिक 80 साथ ही नौकरी का गया। प्रतियोगिता है उसमें आए हैं और पदक आए हैं 20 पदक। इस क्या बड़ी जैसे हमने आह्वान किया था उसके अंदर बेटियां परफॉर्मेंस हमारी जो है हमारी
अपने आप में बहुत बड़ी है, उसको भी ध्यान रखें। यानी मेडल, सिल्वर मेडल और इनकी राशियां ओलंपिक आखिर जो उसको कहेंगे, लेकिन तो फ्लावर के लिए भी इसमें प्रावधान किया कि उससे डबल राशि उसको मिलेगी। मंत्री मनोहर प्रदेश के लिए पदक लाओ किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए पदक अपने ऐसे जब खेल को करियर के रूप में लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत राष्ट्रीय खेलों की इस बार चौथे स्थान पर आया है। हमारा लक्ष्य पदक तालिका में पहले स्थान पर आना है और ये लक्ष्य हरियाणा के खिलाड़ी जरूर हासिल कर सकते हैं। उन्होंने प्रदेश के खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए 5 प्रण को आत्मसात करने का आह्वान भी किया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश के खेलों की राजधानी है, जिससे बाकी प्रदेश प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया वो भी किसी उत्सव से कम नहीं है। ये भी अपने आप में एक बहुत मानना चाहिए। तो हर एक ऐसे खेल प्रतियोगिताएं जो भी होती हैं, ओलंपिक से लेकर के और नीचे हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की भी जो होती हैं, हमारे खिलाड़ी ये देखने को मिलता है और उस जुनून के माध्यम से ये जो खेल का प्रदर्शन करते हैं उसमें इनका अपना योगदान तो है ही है, लेकिन साथ में जो खेल प्रेमी जितने सज्जन हैं जो उत्साहवर्धन करते हैं, खेल को आगे बढ़ाने वाली सारी टीम, चाहे वो सरकारी है चाहे वो गैर सरकारी है, खिलाड़ियों के माता पिता, खिलाड़ियों के शिक्षक, प्रशिक्षण देने वाले जो कोचेस, सबका अपना योगदान है। हाँ, इसके पीछे इसकी चर्चा बार बार सबने की, एक पॉलिसी जो होती है वो भी काम करती है, क्योंकि उस पॉलिसी के कारण से एक वातावरण बनता है। हमने कहा जब जब आपको खेल को आगे बढ़ाने के लिए जो सुझाव अच्छा हमारे पास आएगा, चाहे किसी एक सामान्य व्यक्ति से आए, चाहे किसी बड़े अधिकारी और बड़े नेता और बड़े खेल प्रेमी, कोई भी जो बड़े बड़े खिलाड़ी पहले रहे उनके अपने अनुभव हैं उनसे आए, लेकिन खेल को कैसे आगे बढ़ाना है। अपना जो खेलो इंडिया कार्यक्रम था उसमें देश के गृह मंत्री जी ने एक टिप्पणी की थी कि हरियाणा जो खेलों की देश की कैपिटल है, यानी देश की कैपिटल कहना बहुत बड़ी बात है। हरियाणा की तरफ सब लोग देख रहे हैं, सब लोग इसको कैसे आगे बढ़ते हुए, क्योंकि जहां प्रदेश का हमारा जो परफॉर्मेंस है इसके कारण से देश का भी नाम होता है। देश की टैली में भी हम जितना योगदान कर सकें उसके कारण से देश का मान सम्मान बढ़ेगा। मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रतिभाओं को तराशने के लिए अनेक सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए हैं। इससे राज्य में एक नई खेल संस्कृति का जन्म हुआ। खेलों से हरियाणा के युवाओं के लिए एक नई राह खुली है, जिससे हर खेल में खिलाड़ियों का भविष्य सुनहरा दिख रहा है। प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी नियम 2028 बनाए हैं। उनके लिए खेल विभाग में 550 नए पद सृजित किए गए हैं। इसके अलावा 156 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी गई है। खिलाड़ियों के लिए क्लास 1 से क्लास 4 तक के पदों की सीधी भर्ती में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। हम देश भर में खिलाड़ियों को कैसे आगे बढ़े, इस प्रकार के स्पोर्ट्स की भावना लेकर के चल रहे हैं। राज्य स्तरीय खेल परिसर उनकी बात हुई, स्पोर्ट्स सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की बात हुई, जिला स्तरीय खेल स्टेडियम, उपमंडल खेल स्टेडियम हमारे पास पर्याप्त है। उपमंडल के भी शायद 450 के आसपास, यानी हमारे ब्लॉक लेवल के जो बने हुए हैं स्टेडियम्स, लेकिन उनमें कोच की सबसे बड़ी अभी कमी महसूस होती है। तो अच्छे कोच वो कैसे आगे बढ़ें, इसके लिए हम कोच की भर्ती भी करेंगे और नए कोच कैसे उपलब्ध हो इसकी प्लानिंग भी बनाएंगे। एक हरियाणा एकेडमी ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी आज एक जमाना आ गया है। खास करके जो टूरिस्ट लोग हैं वो एडवेंचरस स्पोर्ट्स का सेंटर जहां वहां जाके, अगर तो कोई स्पोर्ट्स पर्सन होता है तो वो जाके उसमें भाग लेता है, नहीं तो उसको देखते हुए भी जो आनंद आता है, हवा के अंदर कैसे स्पोर्ट्स कर रहे हैं, पानी में कैसे स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो इन स्पोर्ट्स के लिए अलग से हमने एक एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक अकादमी बनाई है। एक यूनिवर्सिटी का भी आपको वैसे तो जानकारी पहले से होगी, कई बार इसकी चर्चा आ गई है कि हमने एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई में, जो अपना स्पोर्ट्स स्कूल है, उसी को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी विकसित करने के लिए ये भी घोषणा की है, ताकि हमारे खिलाड़ी, खेल का जो विज्ञान होता है, खेल की भी अपनी एक साइंस होती है,
शरीर के साथ तो खेल खेला ही जाता है, लेकिन उसमें बुद्धि, ज्ञान, उसमें कुछ टेक्निक्स ये भी सीखनी होती है। तो ऐसे विज्ञान के नाते से यूनिवर्सिटी का जो उपयोग होगा वो जरूर इसमें होगा। एक खिलाड़ी को सरकार से बस थोड़ी मदद चाहिए होती है ताकि वो अपने खेल को निखार सके और उससे विश्व स्तरीय बना सके। हरियाणा सरकार ने शुरू से ही खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। शायद यही कारण है कि हरियाणा के खिलाड़ी हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचकर देश के लिए पदक जीत कर ही आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।